राम राम जी सभी भाइयों को। ये हमारे बैसला साहब है नेताजी। ये आए थे आज हमारे पास, तो इन्होंने बोला चलो खेतों पे घूम के आते हैं, आपकी मुंह देख के आते कैसा है, मतलब कैसी फसल हो रही है उसमें देख के आते हैं एक बार ना। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, तो आपको वहाँ जाने के बाद दिखाते हैं क्या मतलब कैसी न्यूज़ है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों पे। खेतों का मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पूरा नज़ारा। ये देखिए, ये तार फेंसिंग करवा रखी है। ये पशुओं से बचाव के लिए थोड़ा पूरा बाउंड्री करा रखी है, तार फेंसिंग। ये मूंग की फसल है हमारी, जो सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होती है। ये तार फेंसिंग करा रखी है पूरे खेतों में। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर, ये कुंडी 12 बना रखी, कुंडी नहाने के लिए। अभी फ़िलहाल खाली है, खाली पड़ी हुई है। ये थोड़ा छोटा सा कोठरा बना रखा है, इसमें अपना स्टार्टर वगैरह रखने के लिए वो है। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अच्छा नज़ारा, व्यू मनमोहक व्यू है। ये देखिएगा, इस कितना मन लग रहा है। ये चिड़िया की चहचहाहट आपको सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, मैं तोड़ के इसको बताता हूँ। मूंग की फली ओके, मूंग की फली है, ये देखिए। इसके अंदर दाने आते हैं, जैसे आप घर में यूज करते हो दाल में। ये है मूंग की फली। इसे पकने के बाद ये मूंग की दाल बनती है, जिसको जो बाज़ारों में 80 रुपये किलो बिकती है। ये मूंग के नमकीन मिलते हैं, मूंग के नमकीन भी मिलते हैं। आप इसे और इसके बारे में ज़्यादा आपको बैसला साहब बताएंगे, क्योंकि ये कृषि विशेषज्ञ है। लो जी, बैसला साहब बताइए नमस्कार कुछ। जी। ये मूंग की फसल है जो किसान के लिए 60 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है और बहुत ही लाभकारी फसल है, जिससे किसान की एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है दो फसलों के बीच में, गेहूं और धान की फसल के बीच में। और इससे हमें काफ़ी मुनाफा होता है। और ये एसवीर जी ने लगाई हुई है अपने 8-10 एकड़ में, और बहुत ही अच्छी फसल है। इससे आप जैसे इसको कटने के बाद मूंग की दाल, मूंग के नमकीन और मूंग जिसे आप उपजा कर खाते हैं, जिसे आप प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करते हो, बड़ी लाभकारी फसल है। आगे जसवीर जी। तो गाइस, हम दूसरे खेतों की ओर जाते हुए ये आ गया है हमारा दूसरा खेत। ये देखिए, यहाँ भी हमने तार फेंसिंग करवा रखी है। मूंग की फसल लगा रखी है गौ माता से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ गायों का ज़्यादा गोवंश और गौवंश का आवारा पशुओं का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप था, इसीलिए तार फेंसिंग करवाई गई यहाँ पे। ये देखिएगा, इस आपको फसल कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
ये हमारे धान की नर्सरी बो कर तैयार है और इन्हें कटने में लगभग 10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद फिर इनकी बुआई होगी, धान की रोपाई शुरू। धान की रुपाई शुरू होगी। ये हमारी इस खेत के लिए ट्वेल लगा रखी है, ये इंजन से चलती है और बाकी पाइपलाइन भी इसमें बिछवा रखी है। जो मैंने आपको ये सारे खेत दिखाए थे, टोटली पाइपलाइन बिछी हुई है सारे खेतों में, जिससे पानी की वेस्टेज ना हो, जिससे पानी की वेस्टेज ना हो और पानी सुचारू रूप से आता रहे। आपको सामने दिख रही है ना, ये मशरूम की फैक्ट्री है, इसमें मशरूम की खेती होती है। ये सामने आपको जो बाउंड्री दिख रही है। तो गाइस फसल का पूरा मुआयना करने के बाद अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो आपको कैसी फसल लगी उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस इस टाइम हम अपने खेतों से वापस लौटते हुए केजीपी, जो पलवल से निकला है, केजीपी और केएमपी, वो हाईवे उसके साथ साथ चलते हुए तो ये केजीपी की पानी की निकासी के लिए नाली है, जिससे अब हम केजीपी की तरफ चढ़ रहे हैं। ये यशवीर जी जो अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल करते हुए केजीपी पर चढ़ गए। ये देख, ये आ गए हम केजीपी पर। बहुत ही चौड़ा और बड़ा प्रोजेक्ट, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये आगे आपको जो दिख रहा है ये है टूल टैक्स, ये कुंडली, हटाली, छायसा, आगे टूल टैक्स का नज़ारा है। यहाँ पर सवारियों को टूल देकर आगे जाना होता है। ये कार अपनी 100 की स्पीड पे जाती है। अब आगे यशवीर जी बताएंगे आप। तो गाइस अब हम केएमपी केजीपी का भ्रमण कर रहे हैं। हम खेतों से आए थे, बैसला साहब का मन बन गया कि केजीपी का भ्रमण करके चलते हैं। मन के चलो, फिर यहाँ आ गए हम। ये देखिए आपको केजीपी का सुंदर मनमोहक नज़ारा दिखाते हैं।